अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, सब आ गए हैं जी। चलो जी, रोना डाल दो। जी, आज के रोमांचक एपिसोड में फिर से आपका हाथ जोड़ के स्वागत है और रोना डालना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान और यूएई के मैच के ऊपर, जो कि मेरे लिहाज से वी गॉट आउट ऑफ जेल। उसके इसके अलावा मेरे पास कोई एक्सप्रेशन नहीं है। एंड वी ऑल टुक अ साई ऑफ रिलीफ। यही हुँ, एक्सप्रेशन दो मुझे आते हैं जो इंग्लिश के हैं कि हमारी बाल बाल जान बच गई है, जो कि कल का मैच हुआ है। और अब ये हालात आ गए हैं कि यूएई के खिलाफ भी हम मसल्लों पे बैठ के हमने मैच जितवाया पाकिस्तान को। तो क्या उस्मान भाई आप अपना भी ज़रा थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू दें यार आपके। मैं तो कह रहा हूँ कि हमारी क्या कहते हैं मेंटल इस वक़्त जो कंडीशन है वो इतनी हम वीक हैं, इतने कमज़ोर हुए हुए हैं कि यूएई के अगेंस्ट हमारी बैटिंग लाइनअप इतनी बुरी तरह से कोलैप्स और फ्लॉप हुई है कि लिटरली मुझे लग रहा था जैसे सामने कोई मैकग्रा और शेन वॉर्न और कर्टली एम्ब्रोज और कोर्टनी वॉश लगे। वो कौन है वो जुनैद सलीम या जुनैद सिद्दीक उसका नाम है, जिसने आके हमारे टॉप ऑर्डर को नचा के रख दिया न्यू बॉल से। तो भाई मैं मतलब वो क्या कह जी, रहा हूँ, मैंने आपसे क्या कहा था आज से 3 वीडियो पहले कि हमारा कोई पता नहीं, हम बैटिंग करने जाएं तो विकेट बॉलिंग हो जाती है, हम बॉलिंग करने जाएं बिल्कुल ऐसे ही तो है, बैटिंग हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारा और हमारे हमें विकेट रीड भी नहीं करने आती कि हुँ, साहिबजादा फरहान का पहले ओवर में ही बाल बाल वो बचा है, उसका एलबीडब्ल्यू ओवरटर्न हुआ है, वो ऊपर से निकल गई है बॉल। आपको पता नहीं चल रहा कि विकेट के अंदर बाउंस है। हमें थोड़ा सा इनको रिस्पेक्ट दे दें पहले 1-2 ओवर। इतनी क्या जल्दी है कि हमने इंटेंट दिखानी है। मैं तो कहूँगा साइम अयूब की प्रोग्रेस हुई है। फ्रॉम गोल्डन डक टू सेकंड बॉल डक उसने प्रोग्रेस की है। तीसरा डक है इस एशिया कप में, अभी तक ऑफ द मार्क नहीं हुआ। कल भी मैंने इस वीडियो पे बात की, इसमें बात की थी अपनी वीडियो में कि अभी तक वो एशिया कप में ऑफ द मार्क नहीं हुआ। और अब उसने लेकिन प्रोग्रेस है भाई, गोल्डन डक से वो जो है वो सीधा सेकंड बॉल डक पे गया है। तो ये बॉलिंग वो अच्छी कर रहा है अलबत्ता, लेकिन उससे हमें रन की ज़रूरत है। दूसरा, हमारे हुँ, जो भाई साहब हैं साहिबजादा फरहान, जिनको इंटेंट के लिए लेके आए हैं ओपनर, 12 गेंदों पे 5 स्कोर किए हैं आपने। और आपको एक लाइफ भी मिली है, वो जो विकेट मिसिंग वाला आपका रिव्यू हो गया, आपने अच्छा रिव्यू दिया। हुँ, उसके हुँ, बाद भी आपने वही शॉट खेल लिया हाफ हार्टेड, ऑलमोस्ट वही शॉट खेल लिया आपने हाफ हार्टेड, और आपने ताला लगवा के पकड़वा दिया। 12 गेंदों पे 5 स्कोर, आपकी इंटेंट पे मैं सदके जाऊं। और आपको मैं सबसे पहले ये बात करना चाहता हूँ कि भाई आपने बुमराह को 2 छक्के मार लिए हैं, ठीक है। टिकटॉक आपने अपना उससे भर दिया, अपनी कवर फोटोज आपने चेंज कर दी हैं, और टिकटॉक स्टोरीज लगा दी हैं कि पोस्ट लगा दी हैं आपने कि मैंने बुमराह को 2 छक्के मारे। यार क्या आपने दुनिया का अखीर काम कर लिया, 2 छक्के मार के आपने पूरा अपना टिकटॉक चेंज कर दिया। ये मेंटेलिटी है, ये हमारी छोटी मेंटेलिटी है, हारी हुई मेंटेलिटी है हमारी टीम की। इस वजह से हम कुछ कर नहीं सकते कि बुमराह को 2 छक्के तो पूरा टिकटॉक उससे भर दिया है, ठीक है। तो यही तो बात है, छोटी छोटी खुशियां हैं हमारी। उसके बाद आज जो फखर जमान प्लेड अ रियली गुड इनिंग, और वो अगर उसकी इनिंग्स ना होती तो हम इधर तक पहुंच भी ना सकते। 36 बॉल हुँ, 50 ऑन दिस विकेट। उसकी स्ट्राइक रेट भी 138 139 की स्ट्राइक रेट, 3 छक्के भी मारे हैं उसने। लेकिन आउट बहुत गंदा हुआ है, बहुत ज्यादा गंदा, प्री मेडिटेट कर गया। और फिर हुँ, आपने शॉट भी हाफ हार्टेड मारी और आपने कैच पकड़ा दिया। सलमान अली आगा, उसको मैं सपोर्ट करता रहा हूँ, लेकिन भाई ये क्या स्ट्राइक रेट है, 27 गेंदों पे 20। आप आए हो, आप इतना फंस गए हो, इतना फंस गए हो कि आपसे निकला ही नहीं गया। आप स्पिनर्स को कहने में तो है कि पाकिस्तान की टीम में बेस्ट प्लेयर है जो स्पिनर्स को खेलता है, लेकिन ऐसा आप खेलते हो कि हुँ। 27 गेंदों पे 20। और फिर उसके बाद जो है आपका हसन नवाज साहब आया है और गया है। खुशदिल शाह, वो तो रिश्तेदार मुझे पसंद पसंद ही है, नहीं, मदर साइड वाले पसंद ही रिश्तेदार नहीं, पसंद है। पसंद ही नहीं। टी रिश्तेदार वाला ट्वेंटी में जो तो बिल्कुल लफ्ज है ना, पसंद वो ही नहीं, जहां भी आ जाए ठीक ना, है। मुझे एक पसंद तो ही नहीं। वो उसका स्टैट दिखाए हैं भाई, 106 की स्ट्राइक रिश्तेदार रेट है उसकी T20 पसंद में, ही नहीं, पसंद ही नहीं। 106 यार की आप करियर स्ट्राइक रिश्तेदार रेट। बिल्कुल और कल वो पसंद ही 6 बॉलों नहीं, पे 4 पसंद ही तक नहीं, दिया है। पसंद और ही खुशी होगी है नहीं, कि मदर हमने साइड इनको वाले, आके हारा पसंद ही दिया। नहीं, कभी इस मदर बंदे साइड ने वाले। सिवाय पसंद ही बीपीएल के, सिवाय मुल्तान सुल्तान के पीएसएल के। कुछ मैच जीतने के, यार बीपीएल में जाके तो ये हीरो बन जाता है, ये तो इस जैसा प्लेयर ही कोई नहीं बचता। और बीएसएल हाँ, तो इंटरनेशनल ये नहीं है। तीसरा ये है कि मोहम्मद हारिस आया है, उसने थोड़ा सा इम्पेटस दिखाया है, लेकिन उसके पास भी एक ही शॉट है, वो पीछे घूम के शॉट मारने वाली, वो भी आउट हुआ है, ठीक है। मोहम्मद नवाज भी आया है और गया है। और कल जो मैंने आपसे कहा था कि जी, हमारा 120 पे, कोई पता नहीं हम 120 पे आउट हो जाए, वो मेरी प्रिडिक्शन बिल्कुल सही होने वाली थी, जी। बारिंग शाहीन अफरीदी जो कि शाहीन हमारा अफरीदी ने कैरियर बचा बन के लिया हमें। आया है दोनों मैचों में। 110 पे आपका नवाज आउट हुआ है, जी, 17 ओवर में 16.5, यानी 3 ओवर रह गए थे, 110 पे आपके जी, 7 आउट थे जब शहीन शाह अफरीदी बैटिंग करने आया है।
और उस वक्त मैं आपको सच में बताता हूँ कि ये जो जगह है ना, यहाँ मुझे दो छोटे छोटे जो लेमन साइज के ना दो चीजें फील होना शुरू हो गई थी, जैसे मुंह में नहीं कोई चीज आ जाती है आपके, तो वो वाली हालत हो गई थी। ठीक है, तो उसके बाद वो शहनशाह अफरीदी ने जो इम्पेटस दिया है, फिर वो चीजें नीचे गई हैं वापिस अपनी जगह पे। ठीक है, वरना उधर फंस गई थी आके। और दोबारा मेरी वो हालत हुई है जब उन्होंने बैटिंग करते हुए 35 पे उनका एक आउट था 4 ओवर्स में, दोबारा वही वाली जी फीलिंग होगी कि मुंह में कुछ आ गया है। ठीक है, वो तो फिर अल्लाह भला करे अबरार अहमद का और उसका सईम का, जो बैक टू बैक उन्होंने 2 ओवर किए, एक ने अबरार ने 2 पे 1 ली है 2 रन दे के, और सईम का ऑलमोस्ट मिडिन ओवर था, उसने वाइड कर ली। तो उसकी वजह से 38 फॉर 5 हमने उनको 38 फॉर 3 रोक लिया पावर प्ले में उनको। और जी वसीम अख्तर जी ने कहा भी है वी वन द पावर प्ले बाय 1 रन, क्योंकि हमने बिल्कुल 39 किए थे। तो ये हमारे हालात हैं। उसके बाद शहनशाह अफरीदी की जितनी तारीफ की जाए बैटिंग में, बॉलिंग की मैं अभी बात नहीं कर रहा, बैटिंग में उतनी कम है कि उसने हमें जहां हमें 130 होता नहीं नजर आ रहा था, उसने हमें 16 रन एक्स्ट्रा करा दिए। वो उसी का ही डिफरेंस था, वो जो एंड पे प्रेशर था आपका। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल और शहनशाह अफरीदी ने अपनी बैटिंग वाकई बहुत ज्यादा इंप्रूव की है। पहले आप अगर नोटिस करो पीएसएल में भी और पहले भी वो सिर्फ स्पिनर्स को मारता था, और मारते हुए भी पूरा घूम जाता था। ठीक है, हाँ लेकिन अब हाँ वो अपना जो होल्ड द पोस्ट करता है, और फास्ट बॉलर्स को उसने मारना शुरू किया है। हार्दिक पांड्या को 2 छक्के मारे हैं, और आज के यस Hits that one दोनों छक्के जो hard, हैं hits it उसने strong वो down फास्ट the बॉलर को ground. मारे हैं, 6 वो उसको runs. मोहम्मद Terrific way to रोहित start the करके, last बड़ी अच्छी over. उसने बॉलिंग की है Ideal. अपने इधर। और जुनेद को बिल्कुल Liverpool भी goes उसने for 2 चौके मारे, six. और दो तो उसने Lakeside हाँ whips that away शॉट्स मारे also हैं। with his strong हेलीकॉप्टर best. शॉट This जो is उसने 6 वो more. किए, मैं वही Hit कहने एक लगा था। चौका sure और एक is. छक्का और जो छक्का हेलीकॉप्टर। स्क्वायर लेग पे दिया है हेलीकॉप्टर का, यार बहुत। वो सेकंड टियर गया है, और उसका स्ट्रेट वाला छक्का भी स्क्रीन, वो साइड स्क्रीन के, हाँ और बिल्कुल उसने बिल्कुल, हार्दिक पांड्या को भी बहुत लंबे छक्के दिए। तो अब उसकी बहुत लंबे छक्के वास्ट दिए उसने। इंप्रूवमेंट उसकी नजर आ रही है, डेफिनेट इंप्रूवमेंट है उसकी बैटिंग के बिल्कुल, अंदर। नो पहले डाउट, वो फास्ट वाकई। बॉलर्स के खिलाफ सिर्फ घुमाता ही था, अब वो मारता हाँ भी है और होल्ड द पोज भी करता है। और हम्म, उसके क्लिप्सो स्टाइल जो हेलीकॉप्टर शॉट्स उसने मारी, कमाल यार, दिल आ गया उसके ऊपर। बहुत ठीक प्यारी है, हेलीकॉप्टर शॉट के लिए दोनों। so he has definitely improved his batting, but his bowling has gotten worsen, और थोड़ी सी उसके अंदर डिक्लाइन आया है, नो डाउट। ठीक है, कल भी शरफू की विकेट उसको अल्लाह तवक्कल मिल गई है, आगे बढ़ के जी उसने शॉट मार साइड एज हुआ और आउट हो गया। हाँ, इनसाइड एज होके बोल्ड हो तो गया। बाकी फील्डिंग बहुत अच्छी की है पाकिस्तान ने, टू माय सरप्राइज, जो कि हाँ है अपना नवाज का ने जो कैच पकड़ा है उसका, मेन उनके बैट्समैन का मोहम्मद वसीम का, वो कैच वो ऑफ द बहुत टूर्नामेंट क्रूशल के था, नाउ, बहुत बहुत क्रूशल था मुश्किल वो। कैच था वो। रन आउट बहुत अच्छा किया फरहान साहिबजादा ने, एक हाँ डीप में जो कैच पकड़ा है उसने, खुशदिल शाह ने, वो भी अच्छा कैच था हारिस की बॉल पे। और हम्म, हारिस जो कीपर है, उसने भी शेन की बॉल पे डाउन द लेग अच्छा कैच पकड़ा है, फील्डिंग लैप्सेस नहीं यस, की बिल्कुल। तो वो एक हाँ अच्छी आपकी, कि हमारी जो फील्डिंग है उसने अच्छा साथ दिया बॉलिंग का, और बॉलिंग भी अच्छी हुई है। सही बात है। लेकिन यार देखिए, एक बात है कि जो हमारी करंट सिचुएशन है, जो हमारी करंट गेम का क्या कहते हैं फॉर्म देख ले एक जनरल पूरे ग्रुप की, तो आपको क्या लगता है कि कमिंग संडे को हम आर्च राइवल्स को कोई टफ टाइम देने के हैं मूड में? मुझे तो डर ही लग रहा है। पर आर्च राइवल को तो हमने क्या ही टफ टाइम देना है, हम उनसे compete भी करते हैं तब भी बड़ी बात है। लेकिन जैसे मैंने आपको कल भी कहा, फिर भी दिल है पाकिस्तानी, सपोर्ट तो करेंगे पाकिस्तान टीम को। आइडियल ऑब्वियसली, डेफिनेटली। सिचुएशन है आपके लिए कि आप अपनी जलालत का बदला ले लो, कि जो आपको हाथ मिलाने की पड़ी हुई है उसको छोड़ो यार, वो क्या बचगाना हाँ, आपके वो एक आपके कंट्रोवर्सी पास फजूल की। सबसे बेस्ट इंसानों का जवाब यही है कि आप इंडिया को वन साइडेड आप मैच परफॉर्म करके या ग्राउंड में परफॉर्म करके या दिखाओ। ग्राउंड में परफॉर्म करके दिखाओ और उनको मैच हराओ, तो तब बात एग्जैक्टली, बनेगी। इस तरह ये बिल्कुल। बात नहीं बनने वाली कि नहीं आप नहीं, जो इस तरह है। नहीं बनने वाली। और ये कल कंट्रोवर्सीज आपने और ये क्या कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, इनका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। ये जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली है जी, एक्स चेयरमैन आ गए, करंट चेयरमैन आ गए, कॉन्फ्रेंस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई आपने फायदा नहीं। क्या वो हासिल करना है? एंडी पाइक्रॉफ्ट ने आपसे सॉरी बोल दिया, क्या हो गया, हमें हमारे सर पे ताज लग हाँ गया। बिल्कुल, अच्छा, कुछ भी आपकी नहीं हुआ। परफॉर्मेंस होगी तो आपकी दुनिया में इज्जत होगी, आपसे लोग बिल्कुल डरेंगे, आपको बिल्कुल बिग थ्री बिल्कुल। की जगह बिग फोर में भी शामिल करेंगे। बिग थ्री क्यों है? बिल्कुल क्योंकि उधर क्रिकेट देखी जाती है, टेस्ट क्रिकेट देखी जाती है, हमारे इधर देखी नहीं जी। जाती। टेस्ट या हम्म डिक्लाइन पे है, वरना हम्म, पाकिस्तान की मार्केट इंडिया के बाद सबसे बिगर मार्केट है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स। जितने आई बॉल्स इधर यस, हैं, इंडिया के बाद किधर है जी, इतने ज्यादा आई बॉल्स, किसी दुनिया के कहीं भी नहीं है, मुल्क में नहीं है। तो अगर नो हम डाउट। अपनी क्रिकेट इंप्रूव करें तो ये बिग थ्री की जगह बिग फोर में डालने को हमें क्या कहते हैं, इनको इनकी मजबूरी बन जाएगी। लेकिन हम अपनी क्रिकेट ही नहीं इंप्रूव कर रहे, अल्लाह करे इंप्रूव हो जाए। कल जो है आपने
वो देखा है अपना क्या मैंने कहना था, हाँ हमारे जो वसीम अकरम है और वकार यूनस उन्होंने जाइब ली है इस पे अंपायर पे। अंपायर ने जब फरहान साहिबजादा फरहान का पहले ओवर में आउट नहीं दिया, ओवरटर्न हो गया, तो हाँ वकार हाँ यूनस है कि यूजुअली दिस अंपायर इज हिज फिंगर वेरी क्विकली बट दिस टाइम ही टुक टाइम अ बिट ऑफ टाइम। तो उसका कहने का मतलब है कि इंडिया वाले मैच में हर बात पे इसने उंगली खड़ी की थी, ठीक है। हाँ और जब उसको बॉल लगी है उसके सर पे, वसीम अकरम कहते हैं व्हाट अ थ्रो, बुल्स आई, तो उसने भी उसके ऊपर ड्राइव लिया है। तो कहते हैं दोनों वकार यूनस और वसीम अकरम को भी ग्रज था इस अंपायर के ऊपर, जैसे हमारी पूरी कौम को उसके ऊपर ग्रज था। और फिर वो बाहर भी चला गया, उसको गेंद लगी है, अनफॉर्चुनेट था, किसी ने जानबूझ के तो नहीं मारी होती, बट वो कहते हैं ना कारमा, तो कारमा हुआ उसके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है यार। वो तो तो ये उसने जो इंडिया के खिलाफ तो वो लिटरली ऐसे था कि बस अपील करने की दे रहा है, ऐसे 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 उंगली खड़ी हर। लगी। और कल भी उसने उंगली खड़ी की है, वो फरहान साहिबजादा फरहान ओवरटर्न हुआ है उसका डिसीजन, हाँ लेकिन हाँ वो थोड़ा सा उसने फिर भी टाइम लिया, इसीलिए उसने हाँ, वकार यूनिस उसने एक दो सेकंड नॉर्मली लिए कल, फौरन नहीं नॉर्मली एक्सटेंड नहीं ही किया। रेजेस हिज फिंगर वेरी क्विकली बट दिस टाइम ही टुक ही थॉट ऑफ इट। यस तो यस ये उसने कहा है वकार यूनिस ने। तो इसका मतलब हाँ जो कमेंटेटर्स वगैरह भी होते हैं वो भी ये चीजें नोटिस करते हैं। और आप इस बिल्कुल अंपायर को डीमेरिट पॉइंट्स इसको दो, इसके पहले इंडिया वाले मैच में 4 में से 3 डिसीजंस ओवरटर्न हुए हैं, आज के मैच में हाँ भी 1-2 डिसीजंस ओवरटर्न हुए हैं, तो इतनी घटिया अंपायरिंग किस खुशी के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा बाकी दूसरी बात, बात आपसे। हाँ जी जी मैं तो करे नहीं बोले नहीं बोले। आप करें, आप करें, मेरे ज़हन में नहीं है कुछ। मैं मैं ये कह रहा था कि आज जो मैच होने जा रहा है वो अफगानिस्तान के लिए डू और डाई है, सिंपल नॉकआउट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। सिंपल ना, और क्या कहते हैं, श्रीलंका का तो बहुत कम चांस है कि वो एलिमिनेट होगा, नहीं क्योंकि उनका तो रन रेट बहुत। श्रीलंका की नेट रन रेट आई थिंक 1.5 और समथिंग लाइक दैट है उसकी नेट रन। हाँ बहुत तो अच्छी अगर नेट रन रेट है वो उनकी। 50 रन 60 रन से नहीं हारते तो जी, उनको कोई खतरा नहीं है, अगर वो 30 से भी हार जाए 20 से भी हार जाए, तो अगर जो वो कि हार भी ऑब्वियसली जाए तो वो रियलिस्टिकली पॉसिबल नहीं है। रियलिस्टिकली इन स्लगिश विकेटों के ऊपर 50-60 से हारना बड़ा मुश्किल काम है, जी ठीक है। जी तो हाँ ये बात है, अनटिल अनलेस आप पाकिस्तान हो और आपके 124 पे सारी टीम आउट हो जाए और इंडिया जो है 6 ओवर्स पहले चेज कर दिए, तो वो इसका मतलब यही है कि आप 50 रन से हारे हो, ठीक है। लेकिन वाकई श्रीलंका सही इज बात। प्लेइंग प्लेइंग अ वेरी गुड क्रिकेट, तो रियलिस्टिकली वो नहीं लगता 50-60 रन से हारेंगे। तो और अफगानिस्तान को भी रन रेट का कोई मसला नहीं है, उन्होंने 1 रन से या सुपर ओवर में भी जीते हैं तो वो थ्रू हैं। बस तो उन्होंने जीतना है ये बस। बस उन्होंने जीतना है, अगर अफगानिस्तान हार गया तो बांग्लादेश थ्रू कर देगा। जी, जो कि मैं समझता हूँ बांग्लादेश, कि अफगानिस्तान हार गया तो बांग्लादेश, मेरा नहीं, मेरे पर्सनल जो मेरा जो ओपिनियन है, बांग्लादेश डिजर्विंग नहीं है सुपर फोर खेलने के लिए। यार मेरे ख्याल से तो वो अफगानिस्तान से थोड़े से ज्यादा डिजर्विंग है, क्योंकि आप उनकी बॉलिंग देख लो, मुस्तफिजुर रहमान, तस्कीन अहमद उनके दो प्रॉपर फास्ट बॉलर हैं, उनका स्पिनर नसुम, रिशाद, ऑब्वियसली अफगानिस्तान के स्पिनर ज्यादा बेहतर हैं, लेकिन ओवरऑल अटैक को अगर आप देखा जाए तो बांग्लादेश का ठीक है, यानी वो चैलेंज हम्म करता है आपको। प्लस उनकी हाँ बैटिंग मेरे ख्याल से अफगानिस्तान से थोड़ी बेहतर है, बिकॉज अफगानिस्तान इज टॉप हैवी, बीच में कुछ हम्म नहीं है, और फिर राशिद खान है। तो बांग्लादेश बिल्कुल। का ये है कि टॉप हैवी तो है ही है, वो जो तंजीद है प्लस लिटन दास है, और बीच में भी जाकर अली और लेट फ्लरिश करता है जाकिर उनके अली, हाथ में, फिर मेरा डॉयल है, जो वो कुछ मेरा ना कुछ कर ओपिनियन देते हैं बांग्लादेश। वो बिल्कुल ये नहीं है कि वो आते ही आउट होके चले हम्म जाते हैं, वो 20-20 25-25 की कैमियोज खेल जाते हैं, तो उनकी बिल्कुल। बैटिंग थोड़ी सी उसके अंदर जान ज्यादा लगती है अफगानिस्तान से। हम्म और बस ये है प्लस कि बांग्लादेश ये जो है ना। ये जो कंडीशंस हैं ये भी बिल्कुल बांग्लादेश को सूट करती हैं, क्योंकि बांग्लादेश जैसी है, तो वो हाँ बिल्कुल ब्रेड एंड बिल्कुल, बटर है ये चीज। उनके होम कंडीशन से सिमिलर है काफी। लेकिन बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि बांग्लादेश जो है ना वो क्रंच मोमेंट्स पे बड़ी टीम्स के अगेंस्ट जो है ना वो प्रेशर हैंडल करने वाली उनकी इतनी, मतलब मैं समझता हूँ कि उनकी स्ट्रेंथ नहीं है इतनी कि वो प्रेशर सिचुएशन में जो है ना बड़ी टीम्स के अगेंस्ट, नॉर्मल जैसे अफगानिस्तान हो गया या चलो लेकिन जो अच्छी टीम्स हैं उनके खिलाफ मैंने उनको परफॉर्म करते हुए शायद ही देखा हो। हाँ अफगानिस्तान उनसे इन टर्म्स ऑफ दिस इज अ बिट बेटर ऑफ लेट, यानी जी पिछले 2-3 सालों जी से 2023 के वर्ल्ड कप से ऑनवर्ड्स, ठीक है। हाँ लेकिन बात हाँ यह है कि वो आज क्लियर हो जाएगा ना, अगर श्रीलंका को हराते हैं तो दे आर डिजर्विंग हाँ, दे डिजर्विंग, कैंडिडेट्स सही टू गो बात है। बिल्कुल इन द नेक्स्ट राउंड। अगर नहीं हराते तो फिर आपके बात क्लियर हो जाएगी कि बड़ी टीमों के खिलाफ उनके 2 मैच पड़े इस टूर्नामेंट के अंदर, एक बिल्कुल बांग्लादेश और एक श्रीलंका। अगर आप नहीं बिल्कुल। सके तो फिर आप नहीं डिजर्व करते, और आपका सेकंड बेस्ट टीम होने का टैग भी आपसे फिर ले लेना हम्म चाहिए आपसे। हाँ सही बात मेरे है। ख्याल से बिल्कुल। रियलिस्टिकली इस वक्त सेकंड बेस्ट टीम अगर आपने किसी को एशिया में कहना है तो वो है श्रीलंका, मेरे लिहाज से। श्रीलंका।
श्रीलंका मेरे लिहाज से। यार देखो वो बगैर किसी हसल के, बगैर किसी इस तरह के ये हिकअप्स के वो तो पहुंचे हुए हैं आगे, और उनके साथ मैच खेलते हुए आपको लगता भी है वो फंसा लेंगे उनके स्पिनर्स जो हैं, वेला लागे, हासारंगा, फास्ट बॉलिंग भी ठीक है उनकी, खासतौर पे बैटिंग बहुत अच्छी है बाकी। चलो देखते हैं आज का मैच, वैसे होगा नेल बैटिंग मैच होना चाहिए, मजा आना हाँ जी, चाहिए। इंटरेस्टिंग होगा आज का, बहुत इंटरेस्टिंग मैच होगा। जैसे बांग्लादेश अफगानिस्तान का हुआ था, और जैसे बिल्कुल। हमने फिलिपिनोस के खिलाफ अपना मैच बना लिया हुआ था। ठीक है, हमारी तो टीम को देख के मुझे एक ही वो बात आती है कि जमीन मिली तो बंजर, जमीन मिली टीम मिली तो धुरंधर। समझ गए हो ना? समझा नहीं तो समझा जी नहीं। जी, बिल्कुल बिल्कुल समझ गया, समझ गया, वो समझ गया। बाकी ये है कि हमारे खिलाफ तो यूएई भी आंखें दिखाता है, वो उनका जो स्पिनर है सिमरनजीत, जी, उसने आउट करके ऐसे ऐसे वो कभी एग्रेशन दिखाया है वो उसने। वाले एग्रेशन दिखाया है, कभी शिखर धवन वाली वो सेलिब्रेशन कर रहा है कबड्डी वाली, और हम्म। ऐसा हम्म। उसने जो है हमें एग्रेशन दिखाया कि पता नहीं हमने इसकी जमीन मार ली हुई है हमारी टीम ने। और सनी देओल बना हुआ था, नाम तेरा सिमरनजीत, सिमरन जा जीले अपनी जिंदगी, वो वाला तेरा नाम है, हाँ। और एग्रेशन तेरा सनी देओल वाला है। तो वो मुझे समझ नहीं आई कि इतना गुस्सा क्यों आ जाता है मिनट को हमारी टीम के खिलाफ, हमने पता नहीं इनके प्लॉट खा लिए हुए हैं या क्या कर लिया हुआ है, तो या किसने खा शायद। गए। तो ये बात है। बिल्कुल। दूसरा ये है कि अल्लाह करे अब इंडिया पाकिस्तान के मैच में पाकिस्तानी थोड़े शर्म कर जाएं। यूजुअली होता यही है कि जो लेट स्टार्टर्स होते हैं ना वो सेकंड राउंड में जाके या लेटर एंड ऑफ द टूर्नामेंट में पीक कर जाते हैं। तो हमारी बॉलिंग तो अल्हम्दुलिल्लाह पीक कर रही है, लेकिन बैटिंग जो है वो, मैं आपको एक बात बताऊं, बैटिंग को क्लिक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इनको री एनालाइज करने की ज़रूरत है कि अपनी स्ट्रेटेजी के हम इतना हार्ड नहीं जा सकते इन विकेटों के ऊपर, थोड़ा सा स्मार्ट क्रिकेट खेलना, और बॉलिंग को पहले 2-3 ओवर्स में रिस्पेक्ट देना, और बीच में सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल लेके चलते रहना, और आखिरी 5 ओवर्स में आज भी हमने 52 मारा कर्टेसी ऑफ शहनशाह अफरीदी। लेकिन क्या कहते हैं अपना बीच में हम बहुत ही गंद मार देते हैं, और साथ रन भी नहीं बनाते और विकेट्स भी गवाते हैं। मुझे ये समझ नहीं आती, ना रन बन रहे हैं और विकेट्स भी जा रही हैं। चलो हाँ, यार बिल्कुल बिल्कुल रन ऐसे ही है। बनते हो विकेट्स जा रही हो ना, दोनों ही ना, नहीं हो रहे। तो एक डिबेट चीज आप हो कर रही हो तो दूसरे को कवर कर ले बंदा, दोनों नुकसान हो रहे हैं, रन्स भी नहीं बन रहे, विकेट्स भी गिर रही हैं, और मतलब मैच बिल्कुल खुडे लाइन लग गया आधे घंटे के अंदर। और खुशदिल शाह से तो बेहतर ही है कि आप फहीम अशरफ को ही खिला लो यार, वो कम से कम आपको 1-2 ओवर ही दे जाता है। खुशदिल किस खुशी में खेलता है हमारी टीम के अंदर, मुझे तो ये समझ खुशदिल नहीं ने ना बहुत आता। बददिल कर दिया इस कौम को। हम हमारा डायलेमा देखो, खुशदिल और फहीम अशरफ में से हमें चुनना पड़ रहा है, और उसमें से भी फहीम अशरफ जो है वो बेहतर निकल के सामने आ रहा है। ये हमारी औकात हुई है। तो इनको सही चाहिए बात है, कि बिल्कुल ऐसे ही है। बाकी हारिस राउफ ने कल थोड़ा सा पहले ओवर में डस्टी लगा है, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा था कि मिनोज के खिलाफ जो है एक्स्ट्रा पेस हमेशा काम करती है। उनकी बीच में वो जो क्या राहुल चोपड़ा करके जो उनका कीपर है, और हाँ। प्राशर के दरमियान में पार्टनरशिप लग गई थी, मदन हम्म। चोपड़ा, वो कहता नहीं बाजीगर में शाहरुख खान, उसके दरमियान में और उसके लग गई थी। लेकिन हारिस राउफ ने आके आपको ओपनिंग दिलाई है, वरना अगर वो थोड़ा सा और प्रोलॉन्ग कर जाते तो आपको कोई पता नहीं है, वो जो नीचे उनका हिटर है आसिफ खान, वो आके, आसिफ खान। हाँ, वो हो सकता है कि मैच इससे ज्यादा क्लोज हो जाता। मैं ये नहीं कह रहा वो जीत जाते, लेकिन ज्यादा क्लोज होने के चांसेस थे अगर वो थोड़ी सी प्रोलॉन्ग हो जाती। तो हारिस ने आपको आपको एक ओपनिंग दी है नीचे, क्योंकि उनकी पार्टनरशिप बिल्कुल। ला। तो यस। ये है। यस। तो अल्लाह करे अब इसी कॉम्बिनेशन के साथ जाए। मुझे सिर्फ वो बंदा वो बिल्कुल पसंद ही नहीं, खुशदिल शाह टीम के अंदर। खुशदिल शाह। तो उसको चेंज करके फ़हीम को, अब हमारा डायलेमा ये है, यहाँ फ़हीम को वापस ले आए, क्योंकि आपने बैटिंग तो लंबी करनी ही करनी है। एक अच्छी बात यह है कि शहनशाह चल रहा है। तो बस ये है, अब अगली जो डिटेल के अंदर वीडियो बनाएंगे पाकिस्तान इंडिया के मैच के ऊपर, जो कि संडे को आ रहा है इंशाल्लाह, उसका प्रीव्यू करेंगे सैटरडे को, और फिर इंशाल्लाह। डिस्कस करेंगे प्रोज एंड कॉन्स, और टॉस के बाद क्या होना चाहिए, और ये वो। टॉस तो जीतते हो तो भाई ये हाथ जुड़े, आज से ही मान लो इस बात को कि पहले बॉलिंग करना मेरा भाई, ठीक है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। क्योंकि आप बैटिंग, पहले बैटिंग जब हम कर लेते हैं ना, तो हम 3-4 ओवर्स के अंदर ही हमारी मातम बीत जाता है, और नजर आ जाता है मैच हार गए, इतना मूड डिप्रेशन में चला जाता है बंदा। अगर उनको बैटिंग करते हैं वो 180 भी कर दें, एक उम्मीद तो लगी रहती है ना, हो सकता है कोई ना कोई चल जाए। दूसरी हाँ। इनिंग्स तक एक उम्मीद तो होती है ना आपको। इधर तो पहले चार बिल्कुल। ओवर में ही हम हार मान के ऐसे हाथ खड़े करके बैठ जाते हैं, और फिर ऐसे लगता है बिल्कुल। कि किसी के मातम पे आए हुए हैं, फिर वो मैच मैच में नहीं खत्म आए। होने तक जो मेंटल क्या कहते हैं ट्रॉमा से गुजरता है ना एक पाकिस्तानी फैन, उसको बयान नहीं कर तो सकते उसको अल्फाज में। बेशक आप दूसरी बारी करके हार जाओ, लेकिन एक दफा हमें पहली इनिंग्स का तो थोड़ा सा इंटरेस्ट लेने, हाँ। प्लीज, ये रिक्वेस्ट। हाँ। तो बाकी बस ठीक है बिल्कुल। फिर, जैसे
समय समाप्ति की घोषणा होने लगी है, तो बस फिर आप जो है खत्म कर चले जी, दीजिए। ये था हमारा आज का एनालिसिस, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज हमें जरूर फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। हम कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह मजीद बेहतर कंटेंट, मजीद बेहतर एनालिसिस और मजीद बेहतर बैंटर ऑन क्रिकेट आपके लिए लाते रहे। ठीक है उस्मान? जी, बस इसको ख़त्म करते हैं। आज थोड़ा बैंटर कम ही था, लेकिन ये है कि क्रिकेट के ऊपर हमने बात की है ज़्यादा हम्म। और थोड़ी हम्म। सीरियस गुफ्तगू हुई है, लेकिन वो टॉपिक भी ऐसा ही था और पाकिस्तान जब हम्म। खेल रहा हो तो फिर आप सीरियस हो ही जाते हो। तो अगली वीडियो में हाँ। फिर ज़्यादा ह्यूमर के साथ आपको मिलेंगे और मिलते हैं इंशाल्लाह पाकिस्तान और इंडिया के मैच के प्रीव्यू से पहले, और इंशाल्लाह इस पे भी बात करेंगे मैच पे, श्रीलंका अफ़गानिस्तान पे भी। तो फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख़्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है। ओके जी, अल्लाह तो हाफिज, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।